हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथ का परसेंटेज। अब तक मैं इसका एक पार्ट कंप्लीट करा चुका हूं और आज हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे भाई। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन होंगे उसके साथ साथ मैं इनका कंसेप्ट बताता चलूँगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन 8 तक करा चुका हूँ। आज हम क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई और लाइक किया करो। ठीक है, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया गया है? एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि। भाई क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको फ्रैक्शन या भिन्न के बारे में बता देता हूँ भाई। जो फ्रैक्शन होती है हमारी दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, x अपॉन y। ठीक है, x कोई संख्या होगी और y कोई संख्या है। ठीक है, ये दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है भाई। ये होती है हमारा अंश भाई। ठीक है, और ये होता है हमारा हर भाई। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई नोमिनेटर, और इंग्लिश में हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर भाई। ठीक है, एक आदर्श जो फ्रैक्शन होती है ना, आदर्श जो भिन्न होती है, उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा जो अंश होता है ना वो हमेशा हर से छोटा होता है भाई। या मैं बोलूँ जो एक आदर्श भिन्न होती है उसमें जो डिनोमिनेटर होता है ना वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है भाई। ठीक है, अच्छा, अब कल मैंने आपसे एक बताया था, नोट डलवा के लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि अगर कोई भी चीज़ या कोई भी संख्या या कोई भी वस्तु अगर इस धरती पर विद्यमान है तो सब कुछ अपने आप में 100% होता है भाई। अब देखो, अंश और हर दिए हैं तो इसका मतलब ये भी अपने आप में 100% होंगे भाई। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ जो अंश है वो भी 100% होगा और जो हर है वो भी 100% होगा। ठीक है दोस्तों, मैं इन दोनों की तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपसे बता रहा हूँ कि ये अपने आप में 100% होते हैं भाई। ठीक है, अंश होगा, नोमिनेटर होगा, वो भी 100% होगा, और जो डिनोमिनेटर है वो भी 100% होगा भाई। ठीक है, अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि अंश में 20% की वृद्धि कर दें, हर में 50% की कमी कर दें, या फिर ये ऐसे बोलेगा जो अंश है नोमिनेटर है उसमें 60% की कमी कर दें, या फिर बोलेगा हर में जो डिनोमिनेटर है उसमें उसको दुगना कर दें। ठीक है, दुगना जो चौगुना कुछ भी बोल लें। ठीक है, उसको हम इसमें जोड़ देंगे भाई। ठीक है, और जो फ्रैक्शन आएगी उसको पलट देंगे। ठीक है, और जो भिन्न होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है कि एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें भाई। अंश में वृद्धि करनी है ना 25%, 100 में है। ठीक है, और 25% वृद्धि करनी है तो 100 तो है, तो 25% वृद्धि करूंगा तो एक कितनी होगी, 125 भाई। ठीक है, और आगे क्या दिया है, तथा हर दोगुना करें। 100 तो है, हर को दोगुना करूंगा, 100 का कितना दोगुना कितना होगा, 200 भाई। ठीक है, अच्छा, अब क्या दिया गया है, तो प्राप्त भिन्न 5/9 है भाई। तो जो प्राप्त भिन्न है वो 5/9 प्राप्त होती है भाई हमें। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व कर लूंगा, मेरे पास मूल भिन्न आ जाएगी यहाँ पे। तो मूल भिन्न क्या थी, देखो करो भाई सोल्व इसको। 25 5 125, 25 8 200 भाई। 5 से 5 पे कट जाएगा एक बार। ठीक है, 8 इक्वल टू में जाके इस साइड जाएगा ऊपर, 8 एकम 8 भाई, 8/9 भाई। तो ये थी भाई हमारी मूल भिन्न। ठीक है, ठीक है, अब आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, ये लिख के दिखाना है, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो नोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर होता है वो अपने आप में 100% होते हैं। ठीक है, इसमें जो भी बोले जोड़ना घटाना है वो करके उसकी फ्रैक्शन को पलटेंगे और जो भिन्नति होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, हमें एग्जाम में कैसे करना है, देखो भाई एग्जाम में कैसे करेंगे। अब क्या दिया है, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि कर दे भाई। 100 में 25% की वृद्धि करूंगा तो कितना होगा, 125 भाई। ठीक है, अच्छा, हर में हर को दोगुना कर दे भाई। हर 100% था तो दोगुना करूंगा तो 200%। ठीक है, अच्छा, तो प्राप्त भिन्न 5/9 है भाई। तो मैंने क्या बताया था, देखो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है भाई। एग्जाम में यहाँ से कैसे कर रहा हूँ, ये देखो, ये जो फ्रैक्शन दी हुई है ना इसको पलट दो भाई, 200/125, और जो भिन्न दी हुई ना उससे मल्टीप्लाई कर दो भाई इसकी, 5/9 भाई। ठीक है, इसको सोल्व कर दो, हमारे पास मूल भिन्न आ जाएगी भाई। मूल भिन्न क्या थी, ठीक है, 25 5 125, 25 8 200, 5 थे 5, तो 8/9 आ गई भाई। ये थी हमारी भाई मूल भिन्न।
ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इस तरीके से करूँगा भाई, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपके प्रैक्टिस के लिए। अब डायरेक्ट इस तरह से करूँगा भाई, ठीक है, बेसिक मैंने बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है कि एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर, देखो भाई 100 में 2% में 220% की वृद्धि करूंगा तो कितना होगा, 320 भाई, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा, वृद्धि करने पर हर में 150% वृद्धि करने पर, हर कितना था हमारे पास 100% होता है, ठीक है। 150% की वृद्धि करूंगा तो कितना होगा 250 भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या कहा था, इस फ्रैक्शन को पलट के लिख दूंगा भाई मैं यहाँ से, देखो यहाँ से हमें सॉल्यूशन करना है एग्जाम में, 250/320, और उसके बाद क्या कहा था, जो भिन्न दी होगी ना उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितनी दी है, क्या दिया गया है, तो परिणामी भिन्न 4/5 है भाई, परिणामी भिन्न 4/5 है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 5 से पापा 25 और 4 8 32 भाई, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 5/8 भाई। ये थी हमारी जो मूल भिन्न थी भाई, है ना शॉर्टकट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया है क्वेश्चन 11, एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने। अंश में बोला है, नॉमिनेटर में बोला है 200% वृद्धि करने, और 100 में 200 की वृद्धि करूंगा तो कितना होगा 300 भाई, ठीक है। और हर में क्या बोला है, हर में 400% की वृद्धि करने, 100 में 400 की वृद्धि करूंगा तो कितना होगा 500 भाई। उसके बाद मैंने क्या बताया, ये जो फ्रैक्शन है इसको मैं पलट लूंगा भाई, 500 जो हर है, जो डिनोमिनेटर है उसको नोमिनेटर की जगह, और जो ये अंश है इसको हर की जगह, और हर है उसको अंश की जगह, ठीक है। फ्रैक्शन को पलट लिया भाई मैंने, अपॉन 300, और क्या दिए गए मेरे पास, परिणामी भिन्न कितनी है, 1 से ही 1/20 मिक्स फ्रैक्शन दिए गए भाई। मैं इसको फ्रैक्शन में बना लूँगा, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 20 एकम 20 और 21/20, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 21/20 भाई, ठीक है। अब करो सोल्व इसको, 0 से सॉरी मल्टीप्लाई करना ना, सॉरी मल्टीप्लाई करवाना इसको भिन्न से, जो दीदी है ना, जो क्वेश्चन में भिन्न दी है इससे मल्टीप्लाई करवाना है भाई, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। अच्छा, 5 चौके 20 भाई, और 3 7 21, तो मूल भिन्न थी भाई 7/4 थी भाई हमारी, ठीक है। इसको और खोल के लिख सकते हो भाई मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। 4 एकम 4 और 3/4 आंसर भाई, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भाई क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है भाई, आधे घंटे का 1 मिनट, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। दोस्तों ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कल भी एक कंसेप्ट बताया था, कौन सा, एक तो मैंने कराया था बंटवारे का और एक बताया था तुलना का। मैंने क्या बताया था दोस्तों, बंटवारा जो होता है, बंटवारे की लिमिट होती है भाई, ठीक है। कम से कम बंटवारा हम कितना कर सकते हैं 0%, और ज़्यादा से ज़्यादा बंटवारा कितना कर सकते हैं 100%, ठीक है। और तुलना में मैंने क्या बताया था, तुलना में जो मान होता है प्रतिशत का वो निश्चित नहीं होता भाई, फिक्स नहीं होता, वो 100 से कम भी हो सकता है और 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और तुलना का कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, जब भी अगर आपसे क्वेश्चन में बोले कि हम जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो हम तुलना ही करते हैं, ठीक है। प्रतिशत जब भी निकालते हैं हम तुलना ही करते हैं, ठीक है। और ये तो है नहीं, प्रतिशत तुलना हम किसकी कर सकते हैं, तुलना हम आदमी के साथ कर सकते हैं, घोड़े के साथ, या ये तो है नहीं आदमी की घोड़े के साथ करोगे, समझे, या फिर घोड़े की कुत्ते के साथ करोगे, नहीं ना। तो उसी प्रकार हमें आधे घंटा दिया है तो उसको मिनट के साथ तुलना कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना। तो मिनट की मिनट के साथ करेंगे और सेकंड की सेकंड के साथ करेंगे, ठीक है भाई। और तुलना का मैंने कल कंसेप्ट लिखाया था, क्या लिखाया था कि
जिसकी तुलना की जाए बटे के ऊपर और जिससे तुलना की जाए बटे के नीचे और परसेंटेज बनाने के लिए, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। मैं अभी लिख देता हूं भाई, जिसकी, कल वाली वीडियो में बताया था मैंने, जिसकी तुलना की जाए बटे के ऊपर, ठीक है, और जिससे बोलूं या जिसके साथ बोलूं एक ही बात है, जिससे तुलना की जाए बटे के नीचे भाई, ठीक है, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भाई। ये बताया था भाई मैंने तुलना का कंसेप्ट करो, ठीक है। अब इस पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे भाई, मैंने बताया था ना इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे आगे, तो इस कंसेप्ट के बेस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं अब में। देखो भाई क्या दिया गया है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। देखो भाई, क्या मैं आधे घंटे की सेकंड के साथ तुलना कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, या तो मैं इसको सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, आधे घंटे को। अब आप बताओ कि 1 मिनट में कितने सेकंड होती हैं भाई? आप बताओगे भाई 60 सेकंड होती हैं, ठीक है। 1 मिनट में 60 होती हैं, तो आधे घंटे बोलूँ या मैं 30 मिनट बोलूँ, ठीक है, कितनी सेकंड होंगी भाई? तो आप कहोगे भाई 30 गुणा 60 जी 1800 सेकंड होती है भाई आधे घंटे में, या मैं बोलूँ 30 मिनट में, ठीक है। तो कितनी होगी आधे घंटे में सेकंड? 1800। यहाँ लिख देता हूँ भाई, देखो 1 घंटे में 1 आवर में कितनी सेकंड होती है भाई? 3600 सेकंड भाई, ठीक है। और 30 मिनट या आधा घंटे में, आधा घंटे में कितनी होंगी? आधी होंगी भाई, सीधी सी बात है, 1800 सेकंड, ठीक है। अच्छा अब क्या दिया गया है, अब देखो आधे घंटे का क्वेश्चन नंबर 12 भाई, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? अब देखो, जिसकी तुलना की जाए बटे के ऊपर, जिससे तुलना की जाए, अब तुलना किससे कर रहे हैं? आधे घंटे से कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं? 1 मिनट 10 सेकंड की, 1 मिनट 10 सेकंड की। अब देखो मैंने आधे घंटे की तो सेकंड बना ली है, ठीक है। 1 मिनट 10 सेकंड में कितनी होगी सेकंड भाई? भाई 1 मिनट में आपको आपसे बताया था कि 10 होती हैं, और 10 सेकंड हमें दी हुई है, तो टोटल कितनी होगी? 60 और 10 70 सेकंड होगी भाई, ठीक है। 70 सेकंड की तुलना करनी है किससे? जिससे तुलना की जाए, किससे करनी है? आधे घंटे से भाई। आधे घंटे में सेकंड कितनी होती है? 1800। ये भी सेकंड में है और ये भी सेकंड में है। अब मैं तुलना कर सकता हूँ भाई, दोनों की मैंने यूनिट बराबर कर ली भाई, ठीक है। 1800 सेकंड भाई, और क्या बताया था मैंने? प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भाई, ठीक है। अब देखो काट दो इसको, 2 0 से 2 0 काट दो, ठीक है। अब 2 से काट लो, 2 नीम 18 और ये 35 पे जाएगा भाई पूरा, ठीक है। अब क्या आ गया? 35/9 भाई, ठीक है। अब और सोल्व कर लो इसका आगे, क्या आएगा? 9 3 27 भाई, ठीक है। 9 3 27, 8 है भाई, 9 से छोटा है तो पॉइंट लगाऊंगा मैं, 0 लगाऊंगा, फिर 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 8 72, 9 8 72 भाई, फिर 8 बचेगा, फिर 0 उतारूंगा, पॉइंट लगा हुआ है, फिर क्या आएगा? 9 8 72, फिर ऐसे ही चलता रहेगा 8 8 8 8। तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई 3.89% भाई, ठीक है। आया दोस्तों समझ? ठीक है, इस कंसेप्ट में चलेंगे हम सारे क्वेश्चन ज़्यादातर, ठीक है। जिसकी तुलना की जाए बटे के ऊपर, जिससे तुलना की जाए या जिसके साथ तुलना की जाए बटे के नीचे, मल्टीप्लाई 100 प्रतिशत बनाने के लिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, 1 लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है? 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? फिर तुलना, ठीक है। क्या दिया गया है? 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। अब मेरे को आप एक बात बताओ कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई? आप बोलोगे 1000 ग्राम भाई, ठीक है। 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं भाई? 1000 ग्राम, ठीक है।
अच्छा, क्या दिया गया है, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है भाई। 17 ग्राम की तुलना की है भाई किसके साथ, 6.8 किलोग्राम के साथ। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों की यूनिट बराबर करूँगा भाई। जो 6.8 किलोग्राम है इसको मैं ग्राम में चेंज कर लूँगा भाई। ठीक है, अब देखो तुलना करनी है 17 ग्राम की। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी ग्राम में है भाई। अब देखो 6.8 की करनी है भाई। अब देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हटाऊंगा मैं तो ऊपर जीरो लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक। अब 68 किलोग्राम है भाई। 1 ग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम भाई। ठीक है, और 68 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई मैं। ठीक है, देखो 1 किलोग्राम में तो 1000 ग्राम होते हैं, 68 किलोग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास ग्राम आ जाएंगे भाई। ठीक है, अब बस हो गया सोल्व, कर लो इसको। 17 चौके 68 भाई। ठीक है, 1 0 से 1 0, सॉरी प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल भाई। ठीक है, तो हमारे पास आया 1/4। 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.25 भाई %। ठीक है, कैसे लिखा, आया समझ में। देखो मैं बता देता हूँ कैसे लिखा मैंने। देखो अगर मैं 4 से 1 को डिवाइड करूँगा तो अब छोटा है तो पॉइंट लगाऊंगा मैं, यहाँ 0 आएगी। ठीक है, 0 लगा के पॉइंट लगाऊंगा भाई। 4 दूनी 8। ठीक है, 2 हासिल, फिर पॉइंट लगा हुआ 0 उतारूंगा यहाँ से, 4 5 20 भाई, आ गया ना 0.25%। ठीक है भाई, 1/4 को मैं 0.25% भी लिख सकता हूँ भाई। कैसे आया ये मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। अब जिसकी तुलना की जाए उसको बटे के ऊपर, और जिससे तुलना की जाए उसको बटे के नीचे, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब क्या दिया गया है कि 2 क्विंटल दिया गया भाई। अब एक बात बताओ, एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, आप कहोगे जी 100 किलोग्राम होते हैं भाई। ठीक है, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं भाई, 100 केजी लिख दिया भाई। ठीक है, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं भाई। अच्छा, इसके बाद क्या दिया गया है, तुलना किसकी करनी है मेरे को, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है भाई। 2 क्विंटल की करनी है। ठीक है, किसके साथ है, 2.5 किलोग्राम यानी कि 2.5 किलोग्राम के साथ। तो जिसकी तुलना करनी है वो बटे के ऊपर, जिसकी तुलना की जाए बटे के ऊपर। किसकी करनी है तुलना, 2 क्विंटल की। अब 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, और 2 क्विंटल में कितने होंगे भाई, 2 क्विंटल में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 200। ठीक है, 200 किलोग्राम होंगे। ठीक है, 2 क्विंटल में 200 किलोग्राम, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो 2 क्विंटल में 200 किलोग्राम होंगे। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, जिसकी तुलना की जाए उसको ऊपर लिख दिया भाई। ठीक है, अच्छा जिससे तुलना करनी है, किससे करनी है, 2.5 किलोग्राम से, 2.5 किलोग्राम से। ठीक है, अब ये भी किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में है, दोनों के जो यूनिट है वो दोनों की बराबर है। ठीक है, और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो मैं ऊपर 0 लगाऊंगा भाई। ठीक है, परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है भाई, तो अब काट लो, 25 8 200। ठीक है, अब करो 8 की 1000 से मल्टीप्लाई, 8000% आ गया भाई। ठीक है, कल भी बताया था मैंने, जो तुलना करते हैं ना, तुलना में जो प्रतिशत का मान होता है वो फिक्स नहीं होता भाई। देखो 8000%। ठीक है, ये 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है भाई। ठीक है भाई, आया समझ यहाँ तक। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15,
क्या दिया है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। भाई तीन संख्याएं दी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या कहा है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से जिसके साथ से लगा है ना, उसको हम मानेंगे 100%। तीसरी संख्या से मैंने बताया था ना कि हर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो तीसरी संख्या हमने मान ली भाई 100%, ठीक है। और जिसके साथ से लगा है ना, वो उसकी बात कर रहा है, उसको मानेंगे 100, ठीक है भाई। तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है। अगर तीसरी संख्या 100 है तो क्रमशः पहली और दूसरी कितनी अधिक है 30%। तीसरी से अधिक है ना, तो 100 है तो 30% अधिक है तो 130% है, ठीक है। और दूसरी 140%, 40% बोला ना, पहली अधिक है 30%, दूसरी अधिक है 40%, ठीक है। आ गए यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद क्या दिया गया है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है भाई। तुलना किससे करनी है, तुलना किससे साथ करनी है भाई, दूसरी से, ठीक है। दूसरी से पहली संख्या का, इसका पहली संख्या की तुलना करनी है भाई, किससे, दूसरी से, ठीक है। तो जिसकी तुलना की जाए उसको ऊपर, ठीक है। पहली संख्या की तुलना करनी है ना, किससे, दूसरी से, ठीक है। तो दूसरी जिसकी तुलना करनी है, जिससे तुलना करनी है उसको नीचे, और जिसकी करनी है उसको ऊपर, ठीक है भाई। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई में, 0 से 0, ठीक है। 2 सत्ते 14 और ये 50 पे जाएगा भाई, ठीक है। 13 पंजे 65, 650 बटे में 7। अब करो सोल्व इसको, देखो 7 नीम 63, ठीक है। 63 2 बच गए, ठीक है। 7 दूनी 14, पीछे 6 बचे, 6/7% हुई, ठीक है। फिर बता देता हूँ एक बार इसको। देखो क्वेश्चन दिया गया था, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, टोटल कितनी संख्या है, 3 है भाई, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा, तीसरी संख्या से, मैंने बताया था कोई भी चीज़ अपने आप में 100% हो, मैंने तीसरी संख्या को 100% मान दिया भाई। तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है। तीसरी से अधिक है ना, तो तीसरी 100 है तो 30% अधिक है तो 130% होगी, और दूसरी 40% अधिक है तो 100 से 40% कितनी अधिक होगी, 140%, ठीक है। अच्छा, अब कंसेप्ट ये काम करेगा, जिसकी तुलना की जाए बटे के ऊपर, जिससे तुलना की जाए बटे के नीचे, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा, तो क्या कहा गया, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है भाई। किससे तुलना कर रहे हैं, दूसरी से, किसकी, पहली संख्या की। यही तो बोला है ना, दूसरी से पहली संख्या का, दूसरी से तुलना कर रहे हैं इसकी, पहली की, ठीक है। जिसके साथ तुलना की जाए उसको बटे के नीचे, और जिसकी तुलना की जाए बटे के ऊपर, ठीक है। हम तुलना कर रहे हैं पहली की, पहली है कितनी, 130, और किसके साथ तुलना कर रहे हैं, दूसरी के साथ, 140 बटे में, ठीक है। और 100 से मल्टीप्लाई प्रतिशत बनाने के लिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो भाई 92/6/7% हमारा आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं भाई। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12/1/2% या 12.5% तथा 25% अधिक है। सेम कंसेप्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, देखो 3 संख्याएं भाई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भाई। तीसरी संख्या से, जिसके लिए 100 है, जिसके लिए से है, उसको हम 100 मानेंगे। 100% है ना, 100% मान ली भाई तीसरी संख्या। अच्छा, मान ली तो तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। देखो भाई 12.5% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। यहाँ तक देखो, इसका यूज करूँगा मैं। क्रमशः पहली और दूसरी संख्या कितनी ज़्यादा है, पहली तो है 12.5%। देखो 100 में 12 जोड़ूंगा तो 112.5
5% आया, ठीक है। इससे 12.5% अधिक है ना, तो इसमें 12 जोड़ूंगा, 12.5 जोड़ूंगा तो 112.5% आएगा भाई। और दूसरी संख्या क्या दी गई है कि 25% अधिक है, इससे 25% अधिक है, तो 100 तो है, 25% जोड़ूंगा तो 125 भाई, ठीक है। आया यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद क्या पूछा है क्वेश्चन में, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। किसका पूछा है, पहली संख्या का भाई। पहली संख्या का किसकी तुलना कर रहे हैं हम, पहली संख्या की। पहली संख्या है कितनी, 112.5 भाई, ठीक है। और तुलना किससे कर रहे हैं, दूसरी से भाई। दूसरी है कितनी, 125। सेम कंसेप्ट यूज करें भाई, जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना कर रहे हैं हम, पहली संख्या की। किसके साथ तुलना कर रहे हैं, दूसरी संख्या के साथ, बटे में लिख दिया, ठीक है। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भाई। अब इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 0 लगा दूंगा भाई मैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब करो सोल्व इसको। 25 5 125, 25 चौका 100 भाई, ठीक है। अब इसे 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25 भाई, ठीक है। अब फिर 5 से काट लो इसको, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 5 25 भाई। अब 2 से इसको काटो भाई, 2 दूनी 4, 45 × 2 90% भाई, ठीक है भाई। आया यहाँ तक, कोई दिक्कत दोस्तों, सेम कंसेप्ट है, ठीक है। इस पे चल रहे हैं सारे क्वेश्चन। जिसकी तुलना की जाए उसको ऊपर रखेंगे। तुलना में किसकी कर रहे थे, क्या वो दिया था, पहली संख्या। जो पहली संख्या है, पहली संख्या की तुलना कर रहे हैं दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है भाई। दूसरी का बताना हमें कितना प्रतिशत है। जिससे तुलना की जाए उसको नीचे, किसकी कर रहे हैं तुलना, इसकी है पहली की, किससे, दूसरी से। दूसरी को नीचे लिख दिया, जिसकी तुलना कर रहे हैं उसको ऊपर। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई में, और कट पिट गया हमारा 90% आया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो। ए और बी दिए गए भाई। ए की आय बी की आय से, जिसके लिए से वर्ड है उसको 100 मानेंगे भाई, ठीक है। बी के लिए ना से, तो इसको 100 मानेंगे, ठीक है। बी की आय से कितनी अधिक है, 10% अधिक है भाई। 10% अधिक का मतलब है 100 में 10 जोड़ूंगा तो 110%, ठीक है। क्योंकि 100 का 10% कितना होता है, 10 ही तो होता है, ठीक है। तो 100 में 10 जोड़ूंगा तो 110। अच्छा, इसके बाद क्या दिया गया है, अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो, जो बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो कितने प्रतिशत कम है, जो बी की आय है, बी की आय 100 है, ए की आय 110 है, तो कितने प्रतिशत कम है बी की आय भाई, मैं कहूँगा 10%, ठीक है। अच्छा, अब क्या दिया गया है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो बी की आय है वो ए की आय से किससे तुलना हो रही है भाई, ए की आय से तुलना हो रही है, किसकी, बी की, जो जितनी कम है उसकी, ठीक है। जिसकी जितनी कम है, बी की कम है ना, कितनी कम है 10, इसकी तुलना हो रही है किसके साथ, ए के साथ। जिससे तुलना हो रही है उसको नीचे, और जिसकी तुलना की जाए उसको ऊपर भाई, ठीक है। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक है। तो क्या आएगा, 100/11 आएगा भाई। इसको सोल्व करेंगे भाई, 11 निम 99 सही 1/11%, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है भाई। जिसके लिए से वर्ड है उसको हम 100 मानेंगे। कौन कौन दिया गया है, नीता और पायल। नीता और पायल, नीता का वेतन पायल के वेतन से, पायल के वेतन से जो वर्ड है वो किसके लिए है, पायल के लिए। तो पायल को मान लूंगा 100। वेतन से कितना अधिक है नीता का, 25% भाई। 100 का 25%, 25 100 में जोड़ूंगा तो 125 भाई, ठीक है। अच्छा, हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है।
कितना कम है भाई पायल का वेतन नीता के वेतन से? 25 भाई। ठीक है, कितना कम है? 25। ठीक है, तुलना किसकी कर रहे हैं हम? 25 की। किसके साथ? 125 के साथ। ठीक है, नीता के साथ। नीता की कितनी इनकम? 125। ठीक है, क्या करूँगा? 100 से मल्टीप्लाई, प्रतिशत बनाने के लिए। आया 200 समझ? क्या दिया गया था? नीता का जो वेतन है वो पायल के वेतन से 25% अधिक है भाई। अगर पायल का वेतन 100% है तो ये 25% अधिक का मतलब है ये 125 होगा भाई। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्या दिया है? तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो पायल का जो वेतन है वो नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? 25। 100 इसका तो 25, 125 का तो कितना कम हुआ? पायल का वेतन 25 से तो कम हुआ। ठीक है, किससे? नीता से। तो नीता से तुलना करें ना, नीता से तुलना करें ना तो बटे में किसकी कर रहे हैं तुलना? 25 की। ठीक है, तो गुणा 100। 25 पंजे 125 भाई। ठीक है, 5 दूनी 10, 20% आ गया भाई। ठीक है भाई, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं भाई। क्या दिया गया है? यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, फिर ए और बी दिए हैं भाई। ठीक है, ए और बी दिए हैं। यदि ए की आय बी की आय से, जिसके लिए सेवर्ड होगा उसको 100 मानूंगा, अभी बताया था मैंने। ठीक है, बी की आय से बी के लिए है ना, तो बी की आय से मान ली मैंने। ठीक है, तो कितनी अधिक है? ए की आय 30% अधिक है भाई। ठीक है, इसकी 100 है तो इसकी 30% अधिक है तो 130 होगी भाई। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो जो बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितनी कम है भाई? 30। ठीक है, किससे? ए से। ठीक है, तो किसकी तुलना कर रहे हैं हम? 30 की। किसके साथ कर रहे हैं? जिससे या जिसके साथ कर रहे हैं? ए से। ए की कितनी इनकम? 130 और 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, किस लिए? प्रतिशत बनाने के लिए। ठीक है, अब काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो भाई। 300/13 आएगा भाई। ठीक है, अब इसको और सोल्व करो भाई आगे। 13 दूनी 26, 4 बच गए, 13 3 39, 1/13% आएगा भाई। ठीक है, 26 से ही 1/13%। सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट तुलना पे चल रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है? यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, दीपक और यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, अनिल और दीपक है भाई। ठीक है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, दीपक की से वर्ड किसके लिए? दीपक के लिए यूज हुआ, तो इसको मैं 100 मान लूंगा भाई। ठीक है, कितनी अधिक है? 60%, तो कितनी होगी? 160। ठीक है, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है भाई? दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? 60 कम है। दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से देखो 60 कम है। ठीक है, अब परसेंटेज बतानी है मेरे को, कैसे बताऊंगा? किसकी तुलना कर रहे हैं हम? 60 की। किससे? अनिल से। अनिल की कितनी है हाइट? 160 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भाई। ठीक है, अब काट दो भाई, इससे 0 कैंसिल। अच्छा, 2 3 6, 2 8 16 भाई। 4 दूनी 8, 2500 के 100 भाई। ठीक है, क्या आ गया? 25 थी 75/2। इसको मैं क्या ले सकता हूँ? 37.5% है भाई। ठीक है, इसको काटूंगा तो क्या आएगा? 37.5%, या फिर मैं 37.5% को कैसे लिख सकता हूँ? 37 से ही 1/2%। ठीक है भाई, आया यहाँ तक? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्या दिया गया है? 21, यदि ए का 60%, क्वेश्चन नंबर 21 भाई, यदि ए का 60%, ए
का के लिए मैंने बताया था क्या, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ए का मतलब मल्टीप्लाई भाई 60%, 60%। अब परसेंट हटाऊंगा मैं यहाँ से, तो क्या करूँगा, मैंने कल भी बताया था परसेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1/100। परसेंट हटाऊंगा तो बटे में 100, ठीक है। इसकी मैंने फ्रैक्शन भी बताई थी, फ्रैक्शन क्या होती है कल बताई थी ना, 3/5 भाई, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू बी का मतलब मल्टीप्लाई 3/4 हो तो ए रेशियो बी बताओ भाई, ए रेशियो बी पूछा है भाई, क्या होगा। अब सोल्व कर लो भाई इसको, 20 दिया 60, 20 5 100 भाई, 3 से 3 कैंसिल भाई, ठीक है। अब क्या है मेरे पास, देखो ये ए और बी निकालूंगा मैं यहाँ से, ये 5 इस साइड जाएगा, ये 1 पे कटा था भाई, ये 5 उस साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। 5 एकम 5, तो ए अपॉन बी क्या आएगा, ये 5 उस साइड जाएगा तो 5/4 भाई, ठीक है दोस्तों। देखो मैंने सॉल्यूशन किया, कुछ नहीं किया, ए का 60%, 20 दिया 60, 20 5 100, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 5 उस साइड जाएगा, ठीक है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। और ए और बी की मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल दी भाई, ए ये है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में जाएगा भाई, ठीक, ए बटे बी। तो अब ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को, बी जो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को भाई। तो मैं आराम से बता सकता हूँ अब ए रेशियो बी, ए की कितनी वैल्यू है 5 और बी की कितनी है 4 भाई, यही पूछा था। आए दोस्तों सुनो, तो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 22, 740 का 35%, 740 का मतलब भाई गुणा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, का मतलब गुणा कितना 35% भाई। अब 35% है, परसेंट को हटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा बटे 100 भाई, ठीक है। 35% एक संख्या से 34 अधिक है, जो 740 का 35% है वो एक संख्या से 34 अधिक है भाई। हमें संख्या नहीं पता भाई कितनी है, x मान ली, ठीक है, वो x होगी, उससे कितना अधिक है 34, ठीक है। ये दिया बराबर इसके भाई, यही तो दिया ना, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है भाई, ठीक है। तो संख्या में पता नहीं, हमने x मान ली, ठीक है, कितना अधिक है 34, ठीक है। अब पूछा क्या मेरे से, इस संख्या का 2/5 कितना है भाई, इस संख्या का 2/5 बताना है भाई। पहले मैं संख्या निकालूंगा या x की वैल्यू निकालूंगा, फिर उसका 2/5 निकाल दूंगा, ठीक है। निकालो, करो भाई सॉल्यूशन इसका, 0 से 0 कैंसिल होगी, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 7 35 भाई, 3 दूनी 6, ना सॉरी 2 तिया 6 और 2 7 14 भाई, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई 37 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 49, ठीक है, और 7 21 और 4 25 भाई, x प्लस 34, ठीक है भाई। अब देखो 34 इस साइड प्लस का है, इस साइड आगे माइनस का होगा, तो यहाँ फिर x की वैल्यू आ जाएगी, इस साइड जाऊँगा मैं तो क्या होगा, देखो 9 में से 4 गई 5 भाई, ठीक है, 5 में से 3 गई 2 भाई, ठीक है, 2 का 2, x की वैल्यू आ गई मेरे पास। अगर मेरे को संख्या बतानी होती तो मेरे पास संख्या आ गई 225 थी भाई वो संख्या, लेकिन मेरे पास संख्या नहीं पूछी, मेरे पास इस संख्या का 2/5 पूछा है कितना होगा, तो इस संख्या का 2/5 बता दूंगा मैं। संख्या मेरे पास कौन सी है 225, का मतलब गुणा 2/5 कितना होगा भाई, 5 चौके 20 और पापा 25 भाई, 45 दूनी 90 भाई, उस संख्या थी 90। आया भाई समझ में। देखो फिर बता देता हूँ एक बार आपको, क्या दिया था 740 का 35%, 740 का मतलब गुणा 35%, परसेंट हटाऊंगा तो अपन 100 क्या है, 740 का 35% क्या है, एक संख्या से 34 अधिक है भाई, कोई संख्या होगी, ठीक है, उससे 34 अधिक है, तो मैंने इक्वल रख दिया, ठीक है, ये बराबर कर दिया, इसके बराबर है ये चीज़। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने इसको सोल्व किया, क्या आया 259 भाई, ठीक है। इसको मैं इस साइड लेके आऊँगा तो माइनस होकर कितना आ जाएगा 225, x की वैल्यू आ गई, वो संख्या आ गई मेरे पास कितनी है 225,
ठीक है। लेकिन मेरे से क्या पूछा क्वेश्चन में, वैसे उस संख्या का 2/5 पूछा भाई कितना होगा, तो संख्या को मैं 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आएगा मेरे पास 90 आएगा भाई। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरी देखा करो, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और अब हम करेंगे इसके बाद थर्ड पार्ट भाई। ठीक है, चलो दोस्तों, ठीक है, जय हिंद जय भारत।